दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सन 1961 में आई हिट फिल्मों के बारे में। 8 दिसंबर सन 1961 को दिलीप कुमार साहब ने पेश की अपनी फिल्म गंगा जमुना। फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, कन्हैयालाल साहब, नासिर खान, अनवर हुसैन और लीला चिटनिस। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने। अरे वो गुंडे की बात जाए जो तुम, वो बैल का कौन फर्क पड़ेगा। अरे ओ लुच्ची, फिल्म के डायलॉग्स के लिए वजाहत मिर्जा साहब को सन 1962 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अरे रस्ते की बच्ची, खुपड़िया काट के तलगुआ में फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लगाई बुझाई की तो। हाँ, सन 1962 के फिल्म फेयर में वैजंती माला साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला। फाउंटेन लावा की खातिर बाजार गए रहे, हम देखो सकल ही ना ही देखा भैया। तू तो हमारा मिजाज जानती है। अरे ओ बेईमान, हाँ? वो बीच रास्ता में धक्का देके कौन का बोझा गिराए रहा तो। अब बोझा गिरा दिया तो फिल्म के कौन की निर्देशक खराबी हो थे गई? नितिन कौन बोस। आफत आई गई। हाँ देखा मुन्ना, अरे इतनी सी बात का बतंगड़ बना के रो रही है सुसरी ठुसुर ठुसुर अरे ठुसुर। बस रहा दो, तुम और हम का रुलाइयो। अरे तुम जैसन का तो हम रुलाई रुलाई के माटी फेटाई दे। देखो धन्नो रानी, ज्यादा मुंह न लगो हमरे, समझी। फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। दूसरे गाँव में। हाँ। अरे जाओ जाओ, बहुत हवलदारी ना दिखाओ। फिल्म हाँ। 7 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही। ले अपना लोटा थाली। दही लुच्ची की जबान देखा तो लुच्ची का क्या लफंगा शैतान। दादा दादा 3 अक्टूबर सन 1961 को सुबोध मुखर्जी साहब ने पेश की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जंगली। फिल्म जंगली के कलाकार थे शम्मी कपूर साहब, सायरा बानो, अनूप कुमार साहब और ललिता पवार साहिबा। इशारों में शैलेंद्र और हसरत साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। कुछ पता चला लीजो? अभी नहीं सरकार। मेरे पीछे पीछे क्या चक्कर लगा? जी नहीं। नमू क्या देख रहा है? हाँ, क्या मुसीबत है? जाओ कहाँ गई वो? चलो। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। यू तुम यहाँ क्यों आई? आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी मोहब्बत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को फिल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। सुभान अल्लाह, न जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी है हंसी। मैं तो लेक में फेंक दूंगा। यही अदाएं तो कातिल हैं। जरा फिर से कहिएगा यही जुमला। अलीजू, जी सरकार। इस पागल लड़की को घर से निकाल दो। अलीजू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भिजवा दो। 22 मार्च सन 1961 को एस वासन साहब ने पेश की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म घराना। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, विपिन गुप्ता, ललिता पवार और शोभा खोटे। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। शकील बदायूनी के गीतों के संगीतकार थे रवि शंकर शर्मा साहब। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। तो ये मैं फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 50 लाख रुपए।
फिल्म घराना अपने जमाने में हिट रही थी। बच्चा रो रहा है और आप पढ़ाई में मशगूल हैं। मुझसे तो कहते हो भाई, बच्चे की माँ से कहो। ओ देवी जी, ये पुस्तक बंद करो और बच्चे को संभालो, बच्चे को। मुझसे क्यों कहते हो? बच्चे के बाप से कहो। 1 जनवरी सन 1961 को जे ओम प्रकाश साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म आस का पंछी। फिल्म आस का पंछी के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, वैजंतीमाला साहिबा, नाजिर हुसैन और लीला चिटनिस। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांगने दिल को हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। भरना है। यस। नो तुम नो बड़े ढीठ हो तुम। यस बेशर्मी की भी कोई हद होती है। नो जी, मैं मतलब है यस। लेकिन माफ कीजिएगा, क्या ये बंगला 10 नंबर का नहीं है? फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। 10 नंबर में जाना चाहते हैं? जी जी हाँ, जी हाँ। ठहरिए, मैं भिजवा देती हूँ आपको 10 नंबर के बंगले में। शुक्रिया। मोती। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। पानी भी मंगवा लीजिए ना। मोती, जरा साहब को 10 नंबर के बंगले में छोड़ाओ। जी हाँ, इसको कोई तकलीफ देती है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। 5 मई सन 1961 को नाजिर हुसैन साहब ने पेश की रोमांटिक फिल्म जब प्यार किसी से होता है। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद साहब, आशा पारेख, प्राण, सुलोचना और राजेंद्र नाथ। 100 साल पहले हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आज भी है और कल भी रहेगा। मिस्टर वो पोपटलाल। इतने बहुत से पो नहीं, सिर्फ एक पो। जी। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। मुझे मॉन्टो करके बुला। मॉन्टो। एग्जैक्टली। अंदर आ सकता हूँ? ओह यस यस, प्लीज कम इन। थैंक यू। फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बैठ जाए। ओह यस यस। आप यहाँ अकेली हैं? जी। हाँ तो कहिए। जी जी, आपने मुझे बुलाया था ना? जी। ओह यस यस, मैंने आपको बुलाया था। ये तो आपको पता ही है कि मैं रूप सिंह जी की बेटी हूँ। वो तो आपकी सूरत से जाहिर है। हाँ तो आप मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? मैं दरअसल मैं नहीं मिलना चाहती थी, मेरे डैडी से मिलने को कहा था। हाँ, काफी समझदार है आपके डैडी। जी जी। 6 जनवरी सन 1961 प्रसाद प्रोडक्शंस ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म ससुराल। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, बी सरोजा देवी, महमूद, शोभा खोटे, ललिता पवार और धूमल। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं तो बार बार बच गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र बहुत मजबूत है। लेकिन तुम आए कब? अभी अभी? मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन वो कब की आ गई? अरे वो कौन? वो फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। जो उड़ती नहीं लेकिन उड़कर पहुंचती है, वो आई। मैंने उसे चूमा, आंखों को लगाया और सीधा यहाँ चलाया।
तुम मेरी चिट्ठी की बात कर रहे हैं। फिल्म 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इतना लंबा घूंघट किसने काट रखा है? कौन आया? महेश, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। 13 जनवरी सन 1961 को नवकेतन ने रिलीज की अपनी वॉर ड्रामा फिल्म हम दोनों। हम दोनों के कलाकार थे देव आनंद, नंदा, साधना, ललिता पवार और लीला चिटनिस। कभी खुद पे साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे जयदेव साहब। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे। मेजर, फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। भाभी, मैं आपका देवर हूँ। फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। माफी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है आप समझ सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। 14 दिसंबर सन 1961 को बिमल रॉय साहब ने रिलीज़ की थी अपनी फिल्म काबुलीवाला। काबुलीवाला के कलाकार थे बलराज साहनी साहब, उषा किरण साहिबा, सज्जन, बेबी फरीदा, असित सेन और सोनू। फिल्म के गीतकार थे प्रेम धवन साहब और फिल्म के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। दादा, इससे पूछो इसके झोले में कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हो, हमारे झोले में दो बड़ा बड़ा हाथी है। इतने से झोले में इतना बड़ा हाथी? झूठ। हम झूठ नहीं बोलते, हाथी आते देखो, हम दम मारते, चुनंतर मारते, देखो देखो डर हम दिखाते थे। तो अगले जमाने का लुकमान, इस जमाने का पठान, तुमको हुक्म देते हाथी का बच्चा, बाहर निकल जाओ। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, वो हाथ निकालो, अभी आंखें खोलो। हाथी कहाँ है? ये तो सब मेवा है। वो तो हमसे भी बड़ा जादू। 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। हाथी। हाँ, हाथी हाथी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। पहले हम अकलमंद था, अभी तुमको देखे हम बुद्धू हो गए। 20 जनवरी सन 1961 को दीनू देसाई साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिंदगी और ख्वाब। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, जयंत, आगा और अजीत। फिल्म के गीतकार थे कवि प्रदीप साहब और संगीतकार थे दत्ता राम साहब। साहब,
ये क्या है? कल रात एक लड़की ना नाती में फिल्म का बजट था जिसकी लाश 45 लाख रुपए। क्या? फिल्म 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। बीस जनवरी सन 1961 को रमेश सहगल साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म शोला और शबनम। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, तरला मेहता, अभी भट्टाचार्य, धूमल और रूबी मेयर्स। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। फिल्म के गीतकार थे कैफी आजमी साहब और संगीतकार थे खयाम साहब। जन्म का बंधन टूटे ना, बंधन टूटे ना। फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए। भैया के यूरोप आने के बाद उनको पता चला। फिल्म 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। अब जिंदा तो हैं, मगर मौत के साया में। 27 जनवरी 1961 को KS फिल्म ने रिलीज की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म झुमरू। झुमरू के कलाकार थे किशोर कुमार साहब, अनूप कुमार साहब और मधुबाला। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे किशोर कुमार साहब। तो बावड़ी हो गई है, जरा ऊपर देख, वो कौन लटका हुआ है? अरे तो बंदर है। चाची बंदर बोलने लगा। ले बंदर। फिल्म का बजट था 27 लाख रुपए। अच्छा अभी बता। अरे जल्दी क्या करती? अरे जल्दी। फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। 13 जनवरी सन 1961 को CV श्रीधर साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म नजराना। फिल्म के कलाकार थे राज कपूर साहब, वैजंती माला, उषा किरण और आगा। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और संगीत दिया था रविशंकर शर्मा साहब ने। दीदी, तुम कब आई बसंती? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता दीदी? 8 बरस से दिन रात मेहनत करते करते तुम खुद एक मशीन बन के रह गई हो। पगली कहेगी, काम करने से आदमी क्या मशीन बन जाता है? फिल्म का बजट था 27 लाख रुपए। सारे कप तुमने जीते। हाँ दीदी, देखो ना, ये कप दौड़ के मुकाबले का, ये साइकिल रेस का और ये स्किपिंग का। मुबारक हो। मुझे डर लगता है तुम्हें कहीं नजर न लग जाए। माँ को कहती हूँ तुम्हारी फिल्म 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। ये तो मेरे कहे बगैर तुम्हारी नजर उतारने आए। माँ, पहले दीदी को लगा दो ना। मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है जो नजर लग जाएगी? अच्छा तो तुमने कोई खूबी नहीं। इतने बरसों से तुम सारा दिन मशीन पर सिलाई करती चली आई हो। सारे खानदान का बोझ हंसी खुशी तुम अपने कंधों पर उठाए हुए हो। 3 मार्च सन 1961 को देवेंद्र गोयल साहब ने पेश की अपनी फिल्म प्यार का सागर। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और मदनपुरी साहब। वफा जिनसे की बेवफा हो गए। राजेंद्र कृष्ण और असद भोपाली साहब के गीतों के संगीतकार थे रविशंकर शर्मा साहब। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो
वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। ये क्या मुसीबत है भाई? उल्टे क्यों हो रहे? मैं उल्टा हो रहा हूँ? मुझे तो तुम उल्टे नजर आ रहे हो। फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए। हाँ भाई, उल्टे को सब उल्टा ही नजर आता है। मगर रमेश, ये मामला क्या है? अरे वो तेरी समझ में नहीं आएगा। बुजुर्गों ने कहा है। एक मिनट। फिल्म 84 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। अब बात करो। किशन, तो मैं कह रहा था, बुजुर्गों ने कहा है अगर कुश्ती लड़नी हो तो जिसम। क्या हुआ? हाथ हटा के बात करो। ओह, आई एम सो सॉरी। तो बुजुर्गों ने कहा है अगर कुश्ती लड़नी हो तो जिस्म मजबूत करो, और अगर मोहब्बत करनी हो तो सर मजबूत करो। सर? हाँ। जूते पहनने वाले हैं क्या? नहीं प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हर बुरी बात के लिए तैयार तो रहना चाहिए। अच्छा। 10 मार्च सन 1961 को डी कश्यप साहब ने पेश की रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म माया। फिल्म माया के कलाकार थे देव आनंद साहब, माला सिन्हा, सुदेश, ललिता पवार और जयंत साहब। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। तो जनाब अभी तक सो रहे हैं? फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। बदमाश दोस्तों के साथ घूमते रहे, मैं घर पर नहीं थी तो मौका मिल गया। उठो अब, अरे उठो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खाने को लाई हूँ, उठो ना, उठो तो। नहीं उठते। फिल्म 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मैं शायद किसी और के कमरे में आ गई। कमरा आप ही का है। ये देखिए आपकी तस्वीर, सिर्फ मैं ही। मैं समझी मेरा भाई सोया हुआ है। आप अपने भैया को हमेशा इसी तरह जगा देती हैं। 17 मार्च सन 1961 को AVM ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म छाया। फिल्म छाया के कलाकार थे सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा रॉय और नाजिर हुसैन साहब। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं राजेंद्र कृष्ण साहब के गीतों के संगीतकार थे सचिन भौमिक साहब। बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ऊपर है, बैठिए बैठिए ना। फिल्म छाया के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। बेबी को जरा ध्यान से पढ़ाइएगा, ऐसे लिखने पढ़ने में तो बहुत होशियार है, लेकिन मिजाज की जरा, अगर जरूरत पड़े तो डांट भी दीजिएगा। जी मैं अपना काम मेहनत से करूंगा, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। नमस्ते अरुण बाबू। नमस्ते। आया, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। अभी लाती हूँ बेटी। बैठिए। फिल्म छाया का बजट था 35 लाख रुपए। वो तो हमारी आया है। तो क्या हुआ, मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी। वो माँ जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो भी इसी तरह प्यार से फिल्म बात 76 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अब ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूं? वैसे एक सब्जेक्ट में तो आप बहुत ही तेज हैं, और वो है एक्टिंग। क्या मतलब? उस दिन जैसे आप मेरी नकल उतार रही थी उससे मुझे पता चला। हाँ, तो पहले अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करूं? अंग्रेजी? अंग्रेजी में तो लीडर हूँ, हिसाब में मीडियम, हिंदी में पूरी पंडित और हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक्सपर्ट।
लेकिन ऐसे राइटिंग में बिल्कुल जीरो हूँ। अच्छा, तो आज हम ऐसे राइटिंग से ही शुरू करते हैं। आप माँ की ममता पर मजमून लिखिए। वो तो बहुत आसान है, मैं भी लिखकर बताती हूँ। ये लीजिए। इतनी जल्दी? मेरी कोई माँ नहीं, बस इतना सा मजमून? तो फिर और क्या लिखूं? मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मर गई थी। जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं, तो फिर उनके बारे में और क्या लिख सकती हूँ? मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।